भारत और चीन के बीच का तनाव और इसके बीच एक खबर आती है अरुणाचल प्रदेश से। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य। खबर ये कि अरुणाचल में चीनी सेना द्वारा 5 लोगों का अपहरण कर लिया गया। चीन से पूछा गया तो जवाब और भी चिंताजनक, मना कर दिया कि अरुणाचल के नागरिकों का उसने अपहरण किया है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन की सरकार ने कभी किसी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं। चीन कभी अपने नागरिकों को अगवा नहीं करेगा। अपने नागरिक कहना बहुत बड़ा इशारा था। ये बात कहते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने हक की बात को दोहरा दिया। लेकिन भारत का अभिन्न अंग माने जा रहे अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना हक क्यों जताता रहा है? और इसकी कहानी शुरू होती है अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से लगभग 2500 किलोमीटर दूर शिमला से। साल 1914 शिमला में एक सम्मेलन हुआ। 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। तब ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य में विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक सीमा खींची, 890 किलोमीटर लंबी। इसमें उन हिस्सों की भी मार्किंग हुई जिन्हें लेकर ब्रिटेन और तिब्बत के बीच पहले कोई समझ नहीं थी। फॉरेन सेक्रेटरी के नाम की वजह से इस सीमा रेखा को नाम मिला मैकमोहन लाइन। आम भाषा में मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। इसमें तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ ये कि सम्मेलन में मानचित्र का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया। बस एक मैप पर लाइनों के सहारे आउटर तिब्बत को इनर तिब्बत और इनर तिब्बत को चीन से अलग कर दिया गया। 2 मानचित्र आए। पहला वाला आया 27 अप्रैल 1914 को। इस पर चीन के प्रतिनिधि ने दस्तखत कर दिए। दूसरा आया 3 जुलाई 1914 को। यह डिटेल्ड मैप था। चीन ने कहा साइन नहीं करेंगे। तो कहां से कहां तक है मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन के पश्चिम में है भूटान, पूरब में है ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बेंड। यारलुंग जांगबो के चीन से बहकर अरुणाचल में घुसने और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बेंड होती है। इसी को ग्रेट बेंड कहते हैं। अब इस पूरे मसले पर चाइना का क्या कहना है? चीन का कहना है कि मैकमोहन लाइन के बारे में उसको बताया ही नहीं गया था। उससे बस इनर और आउटर तिब्बत बनाने के प्रस्ताव पर बात की गई थी। उसका कहना है कि उसे अंधेरे में रखकर तिब्बत के प्रतिनिधि लोनचेन छात्रा और हेनरी मैकमोहन के बीच हुई गुप्त बातचीत की अंडरस्टैंडिंग पर मैकमोहन रेखा खींच दी गई। चीन कहता है कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। भारत और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर सीमा तय हुई ही नहीं कभी, ऐसा चीन का कहना है। चीन के मुताबिक तिब्बत कोई संप्रभु देश नहीं कि वो सीमाओं को लेकर संधियों पर दस्तखत करे। लेकिन कई जानकार कहते हैं कि ब्रिटेन 1912 में चिंग वंश की सत्ता खत्म होने के बाद तिब्बत को मिली आज़ादी बरकरार रखना चाहता था। वो चाहता था कि भूटान की तरह तिब्बत भी भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट का काम करे। यही सब सोचकर उसने ब्रिटेन ने यानी ये समझौता किया था। लेकिन इधर चीन का कहना रहा कि शिमला समझौते में मैकमोहन लाइन को लेकर उसके साथ कोई विमर्श हुआ ही नहीं। उसके पीठ पीछे ब्रिटेन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने अपनी मनमानी से सब कुछ तय कर लिया। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि शिमला समझौते के समय चीन की स्थिति बहुत कमजोर थी, विरोध करने की नहीं थी। यह वो समय था जब चीन में चिंग वंश का पतन हो चुका था और तिब्बत इस स्थिति में था कि उसने चीन को अपने यहां से निकाल दिया था। चीन यह भी कहता है कि उसने कभी इस लाइन को मान्यता नहीं दी। दावा है कि अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। चूंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है सो वो अरुणाचल को भी अपना बताता है। अपने आधिकारिक दस्तावेजों और कम्युनिकेशंस में चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। इसलिए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देते। इस झमेले पर भारत ने क्या कहा? कट टू 1947, भारत आजाद, नेहरू पहले पीएम। दोनों देशों के बीच सब कुछ ब्रिटिश कालीन मैकमोहन लाइन के मुताबिक चलता रहा। 2 साल बाद यानी 1949 में चीन में माओ की सरकार आई। 1950-51 के बीच में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर मिलने के बाद फिर से पटल पर अरुणाचल प्रदेश आ गया। चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच नेहरू ने साल 1954 में चीन के साथ एक बड़ा समझौता किया। सामान्य ज्ञान की किताबों में इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते के 5 प्रमुख तत्व थे। पहला,
किसी एक देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरे देश पर आक्रमण न करना। चौथा, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। लेकिन अगले साल यानी 1955 में चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर का कुछ हिस्सा मिला लिया। भारत ने नाराजगी जताई। 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। तिब्बत, जिस पर चीन ने हाल फिलहाल कब्जा जमाया था, और उसके संत को भारत ने शरण दी। चीन की नाराजगी लाजिम थी। आखिरकार 23 जनवरी 1959 को मैकमोहन लाइन के लिए चुनौती पेश की थी चीन ने। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर झाओ एनलाई ने तब नेहरू को चिट्ठी लेकर मैकमोहन लाइन पर आपत्ति जताई थी। यही मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच का बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी विवाद की पूरी जड़। फिर साल 1962 का झगड़ा। 1959 वाले दावे की नींव पर 1962 के युद्ध की इमारत रखी गई। चीन ने हमला किया, अरुणाचल प्रदेश के भीतर तक घुस आया था। 62 की जंग खत्म हुई, भारत ने हार दर्ज की। भारत और चीन के नियंत्रण में जो इलाके रह गए थे उसी का बंटवारा है LAC। ये दोनों देशों की आपसी सहमति से तय नहीं हुआ, बस वही उन्हीं जगहों पर युद्ध रोका गया। इसके बाद दोनों देशों ने 1976 में रिश्ते सुधारे। राजदूत एक दूसरे के यहाँ गए। 1981 में सीमा विवाद को लेकर बातचीत शुरू हुई। अहम मोड़ आया 1993 और 1996 में। दोनों देशों ने LAC के पास सैनिकों की पोजीशनिंग, फायरिंग, गोलीबारी और LAC क्रॉस करने के मामले को लेकर समझौते किए। चीन पर आरोप है कि उसने 12 इन समझौतों का उल्लंघन किया। साल 2003 में अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध को एक नई दिशा मिलती है। चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया, इस शर्त पर कि भारत भी तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे, उस समय यह हुआ था। जुलाई 2006 दोनों देशों ने मिलकर नाथुला पास को खोल दिया। यह हिमालय से गुजरता हुआ एक व्यापारी मार्ग है जो कभी सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करता था। नाथुला पास 1962 की लड़ाई के बाद से ही बंद था। गतिरोध खत्म होने की दिशा में नहीं था। चीन ने सिग्नल देने शुरू किए। मई 2007 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी को वीज़ा देने से मना कर दिया। कहा कि अरुणाचल चीन का ही हिस्सा है और अपने ही देश में आने के लिए कैसा वीज़ा, ऐसा चीन ने कहा। अप्रत्यक्ष रूप से फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया। अक्टूबर 2009 विवाद का गहरापन मनमोहन सिंह की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से खुला। चीन ने इस दौरे से निराशा जताई। कहा कि विवादित भूभाग का दौरा करने का क्या मतलब है। भारत ने पलटकर जवाब दिया, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मई के महीने में सत्ता संभालते ही अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चले गए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रस्मी तौर पर फिर से सवाल उठाए, लेकिन ये नाराजगी बहुत दिनों तक नहीं चली। सितंबर 2014 में ही शी जिनपिंग भारत आ गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जिनपिंग के साथ झूला झूलते देखे गए। और अब है ये घटना। अरुणाचल के 5 लोग चीन द्वारा अगवा किए गए, बातचीत से हल निकला और अब वापस अपने घर, अपने देश आ रहे हैं। ये थी खबर। मैं हूँ सिद्धांत और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।